हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर जैन। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम जो पढ़ेंगे टॉपिक वो पढ़ेंगे अक्षांश और देशांतर। ये ज्योग्राफी का बहुत अहम पार्ट है, बहुत अच्छा टॉपिक है जो हर जगह काम आता है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ अक्षांश की। अक्षांश अक्षांश को इंग्लिश में कहते हैं लैटिट्यूड और देशांतर को कहते हैं लॉन्गिट्यूड। ठीक, लैटिट्यूड यानी लेटे हुए, एक तरह ट्रिक है इसकी। यानी ये पूरा ग्लोब है जिस पर जितनी लेटी हुई लाइनें हैं ये, इन सबको कहते हैं हम लैटिट्यूड, लेटे हुए अक्षांश। ठीक, अगर मैं बात करूं इस जो बीचों बीच से जो अक्षांश निकला इसको कहते हैं 0 डिग्री। इसके ऊपर तक जो ये वाला हिस्सा इसको कहते हैं नॉर्थ पोल, यहाँ तक 90 अक्षांश हैं। और 0 डिग्री के दक्षिण में साउथ पोल तक भी 90 अक्षांश हैं। अगर लाइन की मैं बात करूं टोटल अक्षांश होते हैं 181। अगर मैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल को बिंदु मान लूं, बिंदु यानी पॉइंट मान लूं, तो अक्षांशों की संख्या आती है 179। टोटल लाइन के रूप में है तो 181 और टोटल बिंदु के रूप में है तो 179 लगता है। तो 0 अक्षांश, नाम 0 है लेकिन अक्षांश 1 काउंट किया जाएगा। ठीक, अब देखते हैं पृथ्वी के जो बीचों बीच से निकलता अक्षांश गोलार्ध उसको कहते हैं 0 डिग्री। इंग्लिश में इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, कहते हैं इक्वेटर या भूमध्य या विषुवत रेखा। विश्व में ऐसे कई देश हैं जो इस रेखा पर स्थित हैं और सबसे ज्यादा गर्मी और वर्षा इसी रेखा पर स्थित देशों में होती है। ठीक, 0 डिग्री के ऊपर जाएंगे, इसको कहते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ रेखा, जिसको कहते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा मीन्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जस्ट इसके नीचे 0 के नीचे जाएंगे दक्षिण में 23.5 डिग्री, इसको कहेंगे भूमध्य रेखा, इसको कहेंगे मकर रेखा। मकर मीन्स ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कई देश कर्क रेखा पर हैं, कई देश इक्वेटर पर हैं, कई देश ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा पर हैं, कई महाद्वीप तीनों रेखाओं पर हैं, कई क्या एक ही महाद्वीप है जहां से तीनों रेखाएं पास होती हैं। इसका नाम है अफ्रीका। ये क्वेश्चन आ चुका है और कई बार आएगा इन फ्यूचर भी कि तीनों रेखाएं किस महाद्वीप से पास होती है। सिर्फ एक महाद्वीप है जिसका नाम है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। कौन सी रेखा किस देश से निकलती है ये भी क्वेश्चन आता है, ये आगे डिस्कस करेंगे। ठीक, 0 डिग्री के ऊपर वाले पार्ट को हम कहते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध। कई देश महाद्वीप हैं इसमें। 0 डिग्री के दक्षिण वाले भाग को कहते हैं साउथ हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध। जो 0 डिग्री है विषुवत रेखा, इसको कहते हैं ग्रेट सर्किल। ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में काटती है। जनरली क्वेश्चन आता है कि पश्चिम से पूर्व यानी इस टाइप की ये लाइनें हैं। इसके अकॉर्डिंग अगर देखें कर्क रेखा पर भारत सिचुएटेड है, अलग अलग देखें, लेकिन हम अपने भारत की बात करें तो भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा पास होती है जो भारत को 2 भागों में बांटती है। यहाँ की जलवायु को 2 भागों में विभाजित करती है, नॉर्थर्न इंडियन, साउथर्न इंडियन। अब भारत के किन किन स्टेटों से ये पास होती है, इसकी एक बहुत अच्छी ट्रिक मैंने बनाई है, इसका नाम है छम झम गुप रात्रि। एक बार फिर दोहरा रहा हूं फ्रेंड्स, छम झम गुप रात्रि। छा से छत्तीसगढ़, मां से एमपी यानी मध्य प्रदेश, झा से यानी झारखंड, मां से मिजोरम, गुप से गुजरात, पा से पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, रा से राजस्थान और त्रि से त्रिपुरा। यानी ये 8 स्टेट हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है, बाकी किसी भी स्टेट से नहीं पास होती है। ये क्वेश्चन कई बार आया है। अगर मैं त्रिपुरा और मिजोरम की बात करूं जो भारत के नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट हैं वहां पढ़ते हैं कि कौन से 2 स्टेट हैं नॉर्थ ईस्ट के जहां से कर्क रेखा पास होती है, तो आंसर लगता है त्रिपुरा एंड मिजोरम। बाकी 8 स्टेट है, इनमें से कई बार क्वेश्चन आता है 4 ऑप्शन होते हैं, 3 ऑप्शन ऐसे होते हैं इसमें कर्क रेखा पास होती है, एक में नहीं होती। तो बहुत सिंपल ट्रिक है, छम झम गुप रात्रि, आप एक बार पढ़ोगे याद हो जाएगी। ठीक, अब मैं आता हूं देशांतर पर।
लॉन्गिट्यूड यानी लॉन्ग खड़ी हुई जो लाइनें हैं ग्लोब पर उनको लॉन्गिट्यूड देशांतर। देशांतर और अक्षांश दोनों ही काल्पनिक रेखाएं इमेजिन की हुई लाइनें हैं जो बनाई गई हैं। 0 डिग्री यहां से भी पास होता है जिसको हम कहते हैं GMT। अंग्रेजों के समय अंग्रेजों ने अपने यहाँ से एक जगह है लंदन के पास ग्रीनविच, वहां से 0 डिग्री को निकाला और यहीं से पूरे विश्व का टाइम कैलकुलेट किया जाता है। इसको प्रधान यहाँ उत्तर रेखा, प्रधान ग्रीनविच रेखा, कई नाम है जिसको GMT। आपने मोबाइल वगैरह में वर्ल्ड क्लॉक खोलते हैं तो GMT प्लस GMT माइनस टाइम आता है, तो उस पर अभी डिस्कस करेंगे। तो 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है देशांतर 2 भागों में बांटता है, पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध, ईस्ट हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर, जैसे अक्षांश बात करना। अब देखिए पृथ्वी जो घूमती है अर्थ का जो रोटेशन है जनरली सूर्योदय पूर्व से होता है, तो सूर्योदय पूर्व से होता है तो टाइम का जो कैलकुलेट किया जाता है पूर्व से किया जाता है। ठीक, पूर्व यानी ये वाला पार्ट। अगर हम 0 डिग्री के इधर चलेंगे तो टाइम प्लस होता है, ईस्ट में टाइम प्लस होता है और वेस्ट में टाइम माइनस होता है। ठीक, अगर मैं पृथ्वी पूरे देशांतरों की बात करूं तो 180 देशांतर इधर हैं और 180 देशांतर इधर हैं। टोटल जो देशांतरों की संख्या वो 360 है। पृथ्वी अपना एक चक्कर 24 आवर्स में लगाती है, 24 घंटे में लगाती है और कितने देशांतर घूमती है? 360 देशांतर। तो 1 घंटे में कितना घूमेगी? 15 डिग्री, यानी 1 घंटे में पृथ्वी जो घूमती है वो 15 डिग्री घूमती है। इसलिए जब 15 डिग्री को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 60 मिनट 1 आवर। ठीक, तो 1 डिग्री का क्या हो जाएगा? 60/15 यानी 4 मिनट। यानी पृथ्वी 1 डिग्री देशांतर घूमने के लिए 4 मिनट का समय लेती है। अब मैं बात करता हूँ ईस्ट की। इसके लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा देश कहाँ सिचुएटेड है। जैसे भारत, इंडिया की जो सिचुएशन है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ठीक, और 0 डिग्री से टाइम कैलकुलेट होता है। पूर्व यानी यहाँ, यानी टाइम क्या होगा? प्लस होगा। 82.5 डिग्री है, मैंने बताया 15 डिग्री पर 1 घंटे का समय लगता है पृथ्वी को, तो 82.5 को कैसे करें? इसको फ्रैक्शन में, इसको फैक्टर में तोड़ लेते हैं। जैसे 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 7.5, यानी ये हो गया आपका 82.5 डिग्री। कैलकुलेट करेंगे 15 डिग्री पे कितना था? 1 आवर। जब 15 डिग्री 1 आवर है, 15 का आधा 7.5, तो 7.5 पे कितना हो जाएगा? हाफ आवर। तो टोटल कितना हो गया? 1 2 3 4 5 एंड हाफ, यानी 5.5 घंटे। हम कहाँ पर है? ईस्ट में। तो ब्रिटेन जो स्थित है वो 0 डिग्री पर स्थित है। तो ब्रिटेन से अगर हम टाइम कैलकुलेट करें तो 5.5 घंटे हम आगे हैं। ऐसी और भी विश्व के देश हैं जहाँ टाइम कैलकुलेशन पीछे भी चलता है आगे भी चलता है। एक एग्जांपल बहुत सिंपल सा दूंगा। सपोज ब्रिटेन में सुबह के 8 बजे हैं, यूके में 8 AM हो रहे हैं, तो इंडिया में क्या टाइम होगा? ये क्वेश्चन आता है इस टाइप का। तो आपने देखा कि यूके 0 डिग्री पर है, इंडिया 82.5 डिग्री पर है, और इंडिया और यूके यानी यूनाइटेड किंगडम के बीच का, ब्रिटेन के टाइम के बीच का अंतर कितना? 5.5 घंटे। तो और हम कहाँ जा रहे हैं? ईस्ट में जा रहे हैं। तो 8 में क्या करेंगे? 5.5 घंटे ऐड कर देंगे। तो 8 में हम सब 5.5 घंटे ऐड करेंगे। ठीक, तो जो हो जाएगा 1.5। 8 और 5 13 मीन्स 1 बजकर और आधा, यानी ये हो जाएगा PM। यानी उस समय हो रहा होगा 1:30, यानी इंडिया में अगर 1:30 PM हो रहा है तो ब्रिटेन में सुबह मॉर्निंग 8 AM होगी। ठीक, इसी के साथ दोस्तों मैं अपना वीडियो खत्म करता हूँ। आगामी वीडियो में और बहुत कुछ दूंगा मैं। मेरे ही वीडियो को अगर आपको पसंद आता है लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब और बेल बटन को जरूर दबाएं। थैंक यू सो मच।